दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे मापक, और मापक में हम लोगों ने प्रमुख माप जान लिए थे, चाहे ब्रिटिश प्रणाली के माप हों और चाहे मीट्रिक प्रणाली के माप हों। उन पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी अपन ने देख लिए थे। अब हम मापनी के या मापक के प्रकार पढ़ेंगे। अब तक हमने देखे थे माप, अब देखेंगे मापक। सर मापक किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, समझाया था पहली क्लास में कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी जो कैसी दूरी होती है, एक प्रदर्शित दूरी होती है जो प्रदर्शित की जाती है। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को हम लोग, जो बीच का अनुपात होता है, उस अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मापक कहते हैं। यानी मानचित्र पर दर्शाई गई दूरी और धरातल पर दर्शाई गई वही दूरी, उन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, मापक कहलाता है। आई होप पिछली क्लास में आप लोगों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर लिया होगा। अब हम यहां पर देखेंगे मापक के प्रकार। मापक के प्रकार, मापक को हम लोग मापनी भी कह सकते हैं, और मापनी के प्रकार हम लोग देखेंगे तो मापनी के कौन कौन से प्रकार होते हैं सुने। पहला मापक होता है, मापनी का प्रकार होता है कथनात्मक मापक। पहला होता है नंबर 1। इसके मुख्यतः 3 प्रकार हैं। मापक के मुख्यतः 3 प्रकार प्रचलित हैं। हमको जो लैब असिस्टेंट तक का जो पेपर आएगा वो इन 3 पर आधारित आएगा। हालांकि फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी और नेट सेट के लिए जो अपन तैयारी करते हैं ज्योग्राफी से, वहाँ थोड़ा सा डीपली लेवल का प्रश्न पूछता है, वो मापक भी मैं आपको चर्चा करूँगा। फिलहाल 3 मापक कौन कौन से होते हैं। पहला जो मापक होता है उसका है नाम प्रकथन विधि। प्रकथन या कथनात्मक मापक। पहला है कथनात्मक मापक, कथनात्मक मापक। दूसरा मापक का प्रकार रहेगा मेरे बच्चों, दूसरे नंबर का प्रकार है प्रदर्शक भिन्न। प्रदर्शक भिन्न, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, या जिसको हम लोग RF कहते हैं, तो RF मापक या मापनी। और तीसरा होता है, ध्यान रखना, आलेखी। आलेखी को हम लोग बोल सकते हैं रेखीय मापनी। तीसरे नंबर की जो मापनी होगी वो होगी रेखीय मापनी। ये होगी दोस्तों रेखीय मापनी। पहले नंबर का मापक जो है वो है प्रकथन मापक या कथनात्मक मापक। दूसरा प्रदर्शक भिन्न या RF मापक, और तीसरा है आलेखी या रेखीय मापनी। सबसे ज़्यादा जो काम आने वाला मापक है वो RF मापक है। ये विश्व में अधिकांश जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल मापक भी कहते हैं, सार्वभौमिक मापक भी कहते हैं। इसको हम लोग जो है अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। आगे चल के हम लोग विशेषताएं पढ़ेंगे इसकी। तो पहला इनमें से जो आता है वो आता है प्रकथन मापक। पहला इनमें से हम लोग डिस्कस करेंगे, वो करेंगे प्रकथन मापक। पहला कौन सा मापक है? प्रकथन मापक। सर प्रकथन मापक कौन सा होता है, जरा एक बार इसकी परिभाषा आप लोग सुन ले। तो ऐसा मापक होता है जिसे कथन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, कथन के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसा मापक जो कथन के रूप में दर्शाया जाता है उसको हम उसको हम प्रकथन मापक या कथनात्मक मापक कहते हैं। तो 3 प्रकार के मापक हुए, प्रकथन या कथनात्मक मापक, प्रदर्शक भिन्न यानी जिसको RF कहते हैं अपन,
और आलेखी यानी रेखीय मापक। तो इस मापक को कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कौन से मापक को? प्रकथन मापक को। इस प्रकार के मापक को, इस प्रकार के मापक को कथन या प्रकथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है। प्रकथन या कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। सर उदाहरण बताएं। उदाहरण जैसे मैं कहता हूं, एक प्रकथन कहता हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर मैं कहता हूं जैसे 60 फीट, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर मैं कहता हूं जैसे 60 मीटर। मैं कहता हूं 1 इंच बराबर जो है 60 फीट। 1 इंच बराबर जैसे मैं कहता हूं 60 गज। तो इस तरीके से हम लोग जो कथन के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं कथनात्मक मापक। फिर से एक बार सुने, मापक या मापनी 3 प्रकार की होती है। प्रकथन या कथनात्मक मापक, प्रदर्शक भिन्न यानी आरएफ कहते हैं, जिसको यूनिवर्सल मापक भी कहा जाता है, जिसे अंश बटे हर के रूप में भी लिखेंगे अपन आगे चल के, है ना, जिसे अनुपात के रूप में भी लिखेंगे अपन। आलेखी या रेखीय मापन होता है एक जो रेखा या आलेख के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले प्रकथन मापक देख रहे हैं। इस प्रकार के मापक को कथन या प्रकथन के रूप में व्यक्त किया जाता है। कथन या प्रकथन के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो उदाहरण हो सकता है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 50 हेक्टामीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 800 डेकामीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 400 डेसीमीटर, 1 इंच बराबर 5 फरलांग, 1 इंच बराबर 10 मील, 1 इंच बराबर जो है 50 फीट, 1 इंच बराबर जो है 80 गज। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहां पर अपन देखेंगे नेक्स्ट, तो इसके उदाहरण देखेंगे। यहां पर उदाहरण, तो उदाहरण ये चूंकि कथन के रूप में होता है तो ध्यान रखना इसे प्रकथन मापनी भी कहते हैं दोस्तों। ये कथन के रूप में होता है। तो उदाहरण 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 80 हेक्टामीटर। कितना हेक्टामीटर? 80 हेक्टामीटर। ये मीट्रिक प्रणाली के माप है, देख लो। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 400 डेकामीटर। इस प्रकार से कथन के रूप में अपन कह देते हैं, तो इसे प्रकथन मापक कहते हैं। अब ब्रिटिश प्रणाली के मापों पर आधारित किस प्रकार का कथन कहा जा सकता है कि 1 इंच बराबर 400 गज, 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर 250 मील, 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर 2000 फीट। ऐसे 1 इंच बराबर, ये उदाहरण है केवल, 1 इंच बराबर 100 फरलांग। अब देखो खास बात ये रहेगी इसमें, 1 इंच बराबर 100 फरलांग। बोलो कितने फरलांग? 100 फरलांग। 1 इंच बराबर 100 फरलांग। ये जो मापक होएगा बेटे, इस प्रकार के मापक को हम लोग कह सकते हैं, ध्यान रखना, प्रकथन मापक, जिसमें कथन के रूप में, ध्यान रखना, क्या लिखा जाता है? कथन के रूप में मापक को लिखा जाता है। इसमें ध्यान रखना, ये हमेशा सबसे छोटी इकाई में आएगा, चाहे ब्रिटिश प्रणाली का माप हो और चाहे ध्यान रखना मीट्रिक प्रणाली का माप हो। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को माप बताए थे कि इंच, ध्यान रहे, फीट, गज, फरलांग और मील, ये ब्रिटिश प्रणाली के माप हैं। इनका आरोही क्रम, अवरोही क्रम सब समझाया था मैंने आप लोगों को। यहां पर बात करें
तो सबसे छोटा मिलीमीटर, फिर उससे बड़ा सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर उससे बड़ा मीटर, फिर उससे बड़ा डेकामीटर, फिर हेक्टामीटर, फिर किलोमीटर। ये वाले माप जो थे वो आप लोगों के माप थे कौन सी प्रणाली के? ये थे मीट्रिक प्रणाली के। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि इनका आरोही क्रम क्या है और इनका अवरोही क्रम क्या है। तो प्रकथन मापक आप लोग समझ गए, यानी जब मापक को, जब स्केल को, मापक का मतलब होता है स्केल, जब हम मापक को डायरेक्ट कथन के माध्यम से बोलते हैं तो इस प्रकार के मापक को हम प्रकथन मापक कहते हैं। जैसे हमने बोला 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 30 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 800 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10 हेक्टामीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर, हमेशा यहाँ 1 सेंटीमीटर का ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या सर 1 सेंटीमीटर की जगह हम अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 2 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। जब आप तोड़ फोड़ करोगे ना तो अंततः 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर ही निकल के आएगा। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर आप नहीं कह रहे हो तो 2 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर कह सकते हो, 3 सेंटीमीटर बराबर 150 किलोमीटर कह सकते हो, ठीक है, 10 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर कह सकते हो। कैलकुलेशन करने पर उतना ही आएगा, इसलिए यहां पर हम लोग 1 सेंटीमीटर में और यहां पर हम लोग 1 इंच में देखते हैं, याद रखना दूरी को। मेरे ख्याल से प्रकथन मापक आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछेगा, इस प्रकार का ऑप्शन देगा, एक तो ध्यान रखना ऐसे कहेगा कि निम्न में से बताओ। प्रश्न कैसे बनता है सर? बात है प्रश्न बनने की। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे प्रश्न बनेगा, देखो, निम्न में से कौन सा कथनात्मक मापक नहीं है? कथनात्मक मापक नहीं है, चाहे 15 एग्जाम्पल लेने पड़े अपन को। अगर आप लाइव चाहते हैं क्लास तो ये भी बता दें कि क्लास आपके लिए लाइव रखें क्या, क्योंकि आपको सिखाना हमारा उद्देश्य है। यहाँ चाहे 15 क्लास लगे कोई दिक्कत नहीं, चाहे 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, चाहे 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे, बच्चा सीखना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर दे दिया ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, और आजकल एक ऑप्शन नंबर ई और आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी, इनमें से कोई नहीं। जैसे आपने सपोज दैट ऑप्शन नंबर ए रखा कि निम्न में से कौन सा कथनात्मक मापक नहीं है, तो जैसे यहां पर दे दिया 1 इंच बराबर, जैसे यहां पर दे दिया 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर 30 फीट, ठीक है ना। जैसे यहां पर दे दिया 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, जैसे यहां पर दे दिया आपको 1 इंच बराबर, जैसे 1 इंच बराबर 10 फरलांग, और जैसे आप लोगों को दे दिया, ध्यान रखना, 1 अनुपात 1 सेंटीमीटर अनुपात, ध्यान रखना, 10,000 सेंटीमीटर। तो ये मापक किस प्रकार का नहीं है? ये कथनात्मक मापक नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये कैसा है? ये कथनात्मक है, ये कथनात्मक है, ये कथनात्मक है, लेकिन ये किस प्रकार का मापक रहेगा? आरएफ मापक रहेगा, जिसमें अंश अनुपात हर लिखा हुआ है। यहां पर अंश अनुपात हर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ये बीच में अनुपात है। इसको हम 1/10,000 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं और 1:10,000 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर, यानी 10,000 सेंटीमीटर की जो दूरी है उसको 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है। मानचित्र पर जब हम 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे तो इसका मतलब वो जो धरातल की 10,000 सेंटीमीटर की दूरी है उसको प्रदर्शित करेगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गया होगा प्रकथन मापक। अब दूसरे नंबर का जो मापक हम लोगों को पढ़ना है वो है प्रदर्शक भिन्न यानी आरएफ मापक। बहुत इंपॉर्टेंट मापक है, इसको हम यूनिवर्सल मापक कहते हैं, सार्वभौमिक मापक कहलाता है। ये संख्यात्मक मापक कहते हैं इसको, क्योंकि संख्या के रूप में लिखा जाता है। प्रदर्शक भिन्न मापक कहते हैं, निरूपक भिन्न मापक कहते हैं, काफी सारे नाम हैं। यहीं पर आप लोग क्लियर कर लेना कि कौन कौन से नाम इसके रहेंगे।
हाँ जी, दूसरे नंबर का हो जाएगा मेरे बच्चों, दूसरे नंबर का प्रदर्शक भिन्न मापक। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि प्रदर्शक भिन्न मापक के अन्य नाम क्या हैं। तो सर अन्य नाम, अन्य नाम, तो प्रदर्शक भिन्न माप के जो अन्य नाम हैं इसके हैं निरूपक भिन्न मापक, निरूपक भिन्न मापक, दूसरा इसी का नाम रहेगा सार्वभौमिक मापक। सार्वभौमिक को अपन लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल, सार्वभौमिक मापक। सर ये सार्वभौमिक मापक क्यों हैं? अधिकांशतः सभी जगह, अधिकांशतः सभी जगह, अधिकांशतः सभी जगह इसका प्रयोग होता है दोस्तों, इसका प्रयोग होता है, अधिकांशतः सभी जगह इसका प्रयोग होता है बेटे, अधिकांशतः सभी जगह इसका प्रयोग होता है बेटे। किस मापक का बताएंगे? सार्वभौमिक मापक का, इसलिए इसको यूनिवर्सल मापक भी कहते हैं, है ना। अगर अंग्रेजी में पूछे तो यूनिवर्सल, मीनिंग देख लेना भाई, है ना, यूनिवर्सल स्केल। अब देखो यहां पर अगर बात करेंगे यूनिवर्सल स्केल इसको कहेंगे अपन, ठीक है। अगला ही इसका नाम है, इसको ही अपन कह सकते हैं संख्यात्मक मापक, क्योंकि ये संख्या के रूप में लिखा जाता है। संख्यात्मक मापक भी इसको कह सकते हैं अपन, संख्यात्मक मापक भी कह सकते हैं। पहला जो मापक था वो कथन के रूप में लिखा जा रहा था, दूसरे प्रकार का मापक संख्या के रूप में लिखा जाता है, इसलिए इसको संख्यात्मक मापक कहते हैं मेरे बच्चों। इसको यूनिवर्सल मापक कहते हैं। इसी को ध्यान रखना प्रदर्शक भिन्न मापक कहते हैं। इसी को ध्यान रखना अपन कहते हैं सार्वभौमिक मापक, और यही ध्यान रखना निरूपक भिन्न या प्रतिनिधि भिन्न मापक भी कहलाता है। इसको ही हम प्रतिनिधि भिन्न मापक कहते हैं, प्रतिनिधि भिन्न मापक। यही आरएफ मापक कहलाता है दोस्तों, आरएफ मापक, आरएफ मापक कहलाता है। क्या कहलाता है? आरएफ मापक कहलाता है। यही ध्यान रखना, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, या फ्रैक्शन। तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है दोस्तों, अंग्रेजी में आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं इसका नाम सर्च करके, बाकी तो मैंने आपको हिंदी में बता दिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हिंदी मीडियम से क्लासें दी जा रही हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर के, बेसिक से लेकर के और आपको एडवांस तक का लगभग पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये सब नाम है इसके। आरएफ मापक इसलिए कहते हैं कि दोस्तों ये अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। इनके आप अंग्रेजी नाम भी चेक कर लेना, भले इटालियन नाम भी चेक कर लेना, भले फ्रेंच नाम भी चेक कर लेना, तो अलग अलग नाम हो सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाया जाएगा। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे तो निरूपक भिन्न मापक, सार्वभौमिक मापक इसको कह सकते हैं अपन यूनिवर्सल स्केल, अधिकांश सभी जगह इसका प्रयोग होता है। संख्यात्मक मापक, प्रतिनिधि मापक, आरएफ मापक, इसको अपन लोगों ने नाम दे दिया। सर क्या इसकी विशेषताएं हैं? बिल्कुल इसकी विशेषताएं हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, यदि अपन बात करें नेक्स्ट इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं सर, विशेषताएं देखेंगे इसकी। क्या क्या विशेषताएं इसकी हो सकती हैं देखो, मापक की विशेषताएं।
या प्रदर्शक भिन्न मापक की विशेषताएं। पहली बात है कि विश्व में अधिकांशतः लगभग सभी जगह इसका प्रयोग होता है। विश्व में लगभग सभी जगह इसका प्रयोग होता है। विश्व में लगभग सभी जगह इसका प्रयोग होता है। पहला और इंपॉर्टेंट विशेषता, इसलिए इसे यूनिवर्सल मापक कहते हैं। इसलिए इसे सार्वभौमिक मापक कहते हैं दोस्तों। इसलिए इसे सार्वभौमिक मापक कहते हैं। पहला तो यहां से प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न उठता है, क्या सर ये सार्वभौमिक मापक कहलाता है? आपने बताया कि विश्व में लगभग सभी जगह इसका इस्तेमाल होता है। उसी अनुसार, जिस अनुसार वहां का ध्यान रखना मान है या प्रणाली जो हैं, जैसे भारत में मीट्रिक प्रणाली पर आधारित मापक रहेगा, ये प्रदर्शक भिन्न मापक, और ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में जो है ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित रहेगा। तो याद रखना विश्व में लगभग सभी जगह इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक मापक कहते हैं। अब ध्यान रहे, भारत में यह मापक मीट्रिक प्रणाली की मापों पर आधारित है, क्योंकि भारत में मीट्रिक प्रणाली के मापों का अधिक इस्तेमाल होता है। मीट्रिक प्रणाली के मापों का इस्तेमाल अधिक होता है। सर मीट्रिक प्रणाली के माप कौन कौन से हैं? पहला माप जो मीट्रिक प्रणाली का रहेगा वो किलोमीटर, उससे छोटा हेक्टामीटर, फिर रहेगा ध्यान रखना डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, और फिर कौन सा रहेगा? मिलीमीटर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जो ब्रिटिश प्रणाली के माप है उनमें सबसे बड़ा रहेगा ध्यान रखना मील, फिर छोटा फरलांग, फिर छोटा उससे गज, फिर छोटा उससे जो है गज को हम यार्ड भी कह सकते हैं, फिर छोटा फीट, फिर छोटा इंच। वो ब्रिटिश प्रणाली का माप है। और किलोमीटर वगैरह में चलते हैं वो किसके हैं? ध्यान रखना मीट्रिक प्रणाली के माप है। तो मेरे ख्याल से दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली विशेषता इसकी जो है वो है, ध्यान रखना कि प्रदर्शक भिन्न मापक को भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं दोस्तों। प्रदर्शक भिन्न मापक को भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं दोस्तों। भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जी सर, ये बात हम समझ गए सर। अब भिन्न के रूप में इसको दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं हम सर। उदाहरण अगर यहां पर लेंगे हम उदाहरण, तो उदाहरण जैसे हम व्यक्त कर सकते हैं या तो 1/10,000 सेंटीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1/10,000 सेंटीमीटर। जैसे एक तो उदाहरण ये ले लिया अपन ने। दूसरा उदाहरण ले लिया एक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1:10,000 सेंटीमीटर, इसको हम 10,000 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। उदाहरण नंबर ये तो एक है।
उदाहरण नंबर 2, 1 इंच बटे 1 इंच बटे, अगर इंच में ले रहे हैं तो नीचे की संख्या भी इंच में आएगी। 1 इंच बटे मान लो ये ले लिया अपन ने 850 फरलांग, 850 फरलांग, फरलांग नहीं 850 इंच, इंच बताऊंगा यहां पे इंची क्यों आएगी सर। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं, या 1:850 इंच, 850 इंच ऐसे भी ले सकते हैं इसको सर। सर यहां पर इंची क्यों आई। और तीसरा उदाहरण भी देख सकते हैं इसको, 1 अनुपात, जैसे अपन ने यहां पर लिया 1:50 या 50 किलोमीटर का मान लो बन गया 5 लाख, तो ध्यान रखना यहां पर ले लिया 50,000 सेंटीमीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:50,000 सेंटीमीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नंबर 14 उदाहरण, 1 इंच बटे, ध्यान रखना हमने ले लिया मान लो 1 इंच बराबर 7,000 इंच, 1 इंच बराबर 7,000 इंच, या अपन ले लिया 63,360 इंच, इंच ले लिया 63,360 इंच, या ध्यान रखना या यहां पर ले लिया हमने इस तरीके से कि 1 इंच बराबर 63,360 इंच। दोस्तों देखो केवल और केवल इस वाली कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि यहां पर 850 इंच को जब बड़ी प्रणाली में बदलोगे तो पॉइंटों में आएगा, वो याद रखना। बाकी के आपको कोई प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी। याद रखना जब प्रदर्शक भिन्न मापक का प्रयोग किया जाता है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। ऊपर की जो संख्या है दोस्तों ये होती है अंश में, नीचे की संख्या होती है हर में, और इधर ये संख्या होती है अंश में और ये होती है, ध्यान रखना, हर में। ये भी याद रखना है। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि ऊपर वाली भी छोटी इकाई होती है, मतलब छोटा माप होता है, और नीचे वाला भी छोटा माप होता है। आ रही बात नहीं आ रही समझ में। अगर ये 1 सेंटीमीटर में लिखा जाएगा तो ये भी सब सेंटीमीटर में होंगे, यहां पर मीटर किलोमीटर में नहीं लिखेंगे अपन। ये बात विशेष से ध्यान रखना। अभी यहां पर कहीं गलती कर दो आप अपने अंदाजे से और अपने हिसाब से लिख दो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, तो गलत होगा। 1 सेंटीमीटर अगर ऊपर लिखा है तो नीचे 50 किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना होगा, और 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर 50 से गुणा करना पड़ेगा, तो 50 लाख सेंटीमीटर रहेंगे, तो 1/50 लाख सेंटीमीटर लिखोगे तब जाके वो सही माना जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिलहाल मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि सर इसमें अंश होता है ऊपर की संख्या और हर होता है नीचे की संख्या। मेरे हिसाब से खोपड़ी में बैठनी चाहिए बात। अंश ऊपर की संख्या है, हर नीचे की संख्या है। अगर अंश ऊपर सेंटीमीटर में होता है या इंच में होता है, छोटी इकाई में होता है हमेशा अंश। अंश अगर ऊपर ध्यान रखना सेंटीमीटर में है तो नीचे भी संख्या सेंटीमीटर में होगी, और अंश ऊपर इंच में है तो नीचे की संख्या भी इंच में होगी। आप लोग देख सकते हो यहां पर ये भी इंच है, ठीक है ना, इंच है। ये थोड़ा सा उधर लिख दिया है, बाकी इधर लिखना था, इंच है ये, और ये भी देखो इंच ही है। अब इसका मतलब ये एक के बगल में इंच नहीं लिखा तो ये इंच में ही है संख्या। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई। इन दोनों बातों को अगर इधर की तरफ ही अपन लिखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहीं पर दोनों बातों को नोट करेंगे हम। इस मापक में भिन्न का प्रयोग होता है, भिन्न का प्रयोग होता है जिसमें ऊपर की तरफ, ऊपर देखो जहां पर 1 लिखा है, जिसमें ऊपर की तरफ अंश वह नीचे की तरफ हर लिखा होता है, वह नीचे की तरफ
हर लिखा होता है, वह नीचे की तरफ हर लिखा होता है। जी सर, हम समझ गए। इसका मतलब ऊपर की तरफ अंश है, नीचे की तरफ हर है। ऊपर की तरफ अंश है, नीचे की तरफ हर है। बड़े प्यार से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे बेहतर क्लास आपको पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल की तो कम से कम नहीं मिलेंगी। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों के लिए क्लासें, ध्यान रखना, है ना। जीरो से लेकर हाई लेवल तक इसमें अपन पढ़ेंगे। मापक से कोई प्रश्न गलत होगा ही नहीं फिर आपका। दोस्तों या तो देखो बैच लॉन्च नहीं करना था, और बैच लॉन्च कर दिया तो उसको फिर तरीके से पढ़ाएंगे फिर आपको, है ना। इस मापक में भिन्न का प्रयोग होता है, जिसमें ऊपर की तरफ अंश व नीचे की तरफ हर लिखा होता है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात, अंश अगर इंच में लिखा है, इंच में है, तो हर को भी इंच में, तो हर को भी इंच में ही लिखना होता है। और अगर अंश सेंटीमीटर में लिखा है, तो हर को भी सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो हर को भी सेंटीमीटर में लिखते हैं। अगर अंश इंच में लिखा है तो हर भी इंच में आएगा। जनरली छोटी संख्या का प्रयोग किया जाता है, ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अगर अंश जो है सेंटीमीटर में लिखा है तो हर भी सेंटीमीटर में आएगा। यानी जो ऊपर है वही नीचे है, जो नीचे है वही ऊपर है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई। एक शकल वाले व्यक्ति हैं, दोनों हैं एक जैसे, मतलब एक ही देश के दोनों। अगर फिट में नीचे संख्या लिखी है तो ऊपर भी फिट में, नहीं ऊपर फिट में है तो नीचे भी फिट, सॉरी ऊपर इंच में तो नीचे भी इंच में, और ऊपर जो है ध्यान रखना सेंटीमीटर में है तो नीचे भी सेंटीमीटर में संख्या लिखी जाती है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो। हाँ भाई, ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अगली विशेषता की बात करते हैं, ठीक है ना। यहां पर अगर अगली विशेषता की बात करें तो अंश मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है और हर धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शक भिन्न में प्रदर्शक भिन्न मापक में अंश मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है। मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है और हर धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। जी गुरुजी। अच्छा एक बात बताओ, मानचित्र की दूरी क्या कहलाएगी। मानचित्र की दूरी बराबर, इसको कहेंगे मानचित्र की दूरी बराबर और धरातल की दूरी बराबर। इसको बोलेंगे वास्तविक दूरी और इसको बोलेंगे प्रदर्शित दूरी। यह हमारे द्वारा
ध्यान रखना, प्रदर्शित की जाती है। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मानचित्र की दूरी को हम प्रदर्शित दूरी कहते हैं, धरातल की दूरी को वास्तविक दूरी कहते हैं। अब उदाहरण आप लोग इस तरीके से समझे कि अगर मानचित्र पर हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, मान लो सपोज दैट, और हमने मापक मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर और कितना 50,000 सेंटीमीटर, ये हमने मापक मान लिया सपोज दैट। आप तो कहोगे कि सर नहीं, हम तो मापक ये मानेंगे ही नहीं, हम तो मापक 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 हेक्टामीटर मानेंगे बेटे, 50 या 5 हेक्टामीटर मानेंगे। तो जब इसको आप लोग खोलोगे ना, 5 हेक्टामीटर को जब खोलोगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10,000 सेंटीमीटर का आप गुणा करोगे तो 50,000 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर ही हो जाएगा आपका। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, तो 2 सेंटीमीटर 1,00,000 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेंगे। यानी 1,00,000 सेंटीमीटर की दूरी के लिए धरातल पर जो 1,00,000 सेंटीमीटर की दूरी है, उसको हम लोग जब मानचित्र पर बनाएंगे तो हमको 2 सेंटीमीटर लाइन खींचनी पड़ेगी। अगर हमारा मापक 1:50,000 का है तो सिखाऊंगा सर। ये बात हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी सी हाई लेवल की लगे। अब जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये लो लेवल की बात है, उनके लिए तो इजी बात है कि उन्होंने मापक पढ़ा है। पर जो कक्षा 12 से कक्षा बीए में है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो लेवल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और खास तौर पर उनके लिए डिफिकल्ट है जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल भूगोल पढ़ी ही नहीं है। तो मैं हूं सिखाने के लिए, आपको एक एक बात यहां पर क्लियर करवाऊंगा, एक एक बात सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। फिलहाल इतनी बात आप जाने कि नहीं जाने, मानचित्र की दूरी प्रदर्शित दूरी है, धरातल की दूरी वास्तविक दूरी है। मानचित्र की दूरी को हमेशा अंश में लिखा जाता है। प्रदर्शक भिन्न का जो अंश होता है वो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है, और प्रदर्शक भिन्न का जो हर होता है वो हर धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हर तो धरातल की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है और अंश मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। और मानचित्र की दूरी अलग होती है, मानचित्र छोटा सा होता है बेचारा, और धरातल बहुत बड़ा है। भारत से लेकर के जापान की दूरी को दर्शाना है मानचित्र में, तो मानचित्र तो छोटा ही बनेगा ना, तो मापक के माध्यम से छोटा किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जिस मानचित्र में मापक नहीं है वह मानचित्र ही नहीं है। बहुत सारे लोग खुश होते हैं नक्शा बना करके, है ना, डायग्राम बनाकर, रेखा चित्र बना करके बोर्ड पर, और ये कहते हैं वाह क्या मानचित्र बनाया है। वो मानचित्र नहीं है दोस्तों। जब तक मापनी का प्रयोग नहीं होता है तब तक वो मानचित्र नहीं कहलाता है। मापनी का प्रयोग जब हो जाता है तब वो मानचित्र कहलाता है। ठीक है ना, हम अपनी तरफ से जारी नहीं कर सकते मानचित्र। जैसे अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा था, जब राजस्थान के जो जिले बने थे 50, फिर उसके बाद 41 बने थे, तो बहुत से लोगों ने अपना खुद का ही मानचित्र निकाल दिया था। ये गलत है, संविधान के विरुद्ध है। ये कोई भी अपने द्वारा मानचित्र नहीं निकाल सकता है, ये भी एक देशद्रोह का अपराध है, ध्यान रहे। आप द इंपीरियल ऑफ द लॉ ऑफ द सी को पढ़िए, ध्यान रखना, यूएनओ का एक बहुत महत्वपूर्ण कानून था, उसको पढ़िए। ऐसे तो हम लोग मान लो कश्मीर का अगर कोई हिस्सा है उसको मानचित्र में दर्शाना भूल गए, मानचित्र में नहीं दर्शाया वो गलती से, तो बताओ हम लोग कितने बड़े अपराधी हैं। अभी आपको पता है कि चीन बहुत सारे क्षेत्रों को, भारत के क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखा देता है कई बार, तो यूएनओ तक मुद्दा पहुंच जाता है। तो फिर तो देखो चीन जैसा देश यानी बड़ा देश, इस गलती पे यूएनओ में ध्यान रखना भारत मतलब कह सकते हैं भारत उसकी बोलते बंद कर देता है यूएनओ में। तो हम तो देखो भारत के एक भारतीय हैं, तो हम तो ये गड़बड़ कभी कर ही नहीं सकते। तो ये एक प्रकार का देशद्रोह है। बाकी आप समझदार हैं, समझते हैं सारी चीजों को। ये सर देशद्रोह क्यों है? नक्शे के साथ छेड़छाड़ करना देशद्रोह है, क्योंकि नक्शा कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, मानचित्र कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये देश की संपत्ति है, ध्यान रखना।
आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रदर्शक भिन्न मापक में अंश मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है और हर धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। मानचित्र की दूरी प्रदर्शित दूरी कहलाती है और धरातल की दूरी वास्तविक दूरी कहलाती है। मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। क्या आ रहा है बार बार? अब देखेंगे आगे नेक्स्ट। जी सर, यहां तक तो हम समझे हैं, यहां तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों एक ही इकाई के रूप में होते हैं, ये बात आप लोगों को मैंने क्लियर करवा दी कि दोनों एक ही इकाई के रूप में होते हैं। यानी अगर ऊपर सेंटीमीटर में कोई चीज लिखी हुई है तो नीचे भी सेंटीमीटर में ही लिखी जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखते हैं सर प्रदर्शक, ठीक है, मापक जो होता है वो किस तरीके से प्रदर्शक मापक का हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी बात आप जानें। ये प्रदर्शक मापक ही एक तरीके से, उदाहरण इसके बहुत सारे मैंने बता ही दिए। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। पहला प्रश्न, प्रकथन मापक को आरएफ मापक में बदलना या प्रदर्शक भिन्न मापक में बदलना। कैसे बदलेंगे इसको प्रदर्शक भिन्न मापक में? हाँ जी, प्रकथन मापक को प्रदर्शक भिन्न मापक में बदलना। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहां पर उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एक प्रकथन यहां पर दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। प्रकथन, एक सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर यहां पर दिया है और अब यह कह रहा है कि आरएफ में बदलो इसको। आरएफ में बदलिए। तो सर आरएफ में कैसे बदलते हैं? बदलिए। आरएफ में कैसे बदलते हैं सर? आरएफ में बदलना देखिए, आरएफ में बदलते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर, चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर बराबर, उसने तो डायरेक्टली कथन कह दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है और यह कह रहा है कि अब इसको तुम आरएफ में बदलो। तो कैसे आरएफ में बदलेंगे बेटे? आरएफ में यानी प्रदर्शक भिन्न में। और प्रदर्शक भिन्न की मैंने आपको फिर कह रहा हूं कि विशेषता नंबर 1, अंश ऊपर नीचे हर। अंश भी उसी इकाई में होता है, हर भी उसी इकाई में होता है। खास बात यह है कि छोटी इकाइयों का इस्तेमाल होता है। उससे भी खास बात, अंश जो है मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है, जिसको हम प्रदर्शित दूरी कहते हैं, और हर हमेशा वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करता है, जिसे धरातल की दूरी कहते हैं। तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सारणी बताई थी, आपको याद हो तो, नहीं हो तो वो देख लो एक बार जाके वहां सारणी को। और मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर में 5 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो इस हिसाब से 5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 5 किलोमीटर में 5 लाख सेंटीमीटर होंगे। तो सर ध्यान से सुनना, यहां चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर आंसर निकाल रहे हैं, इसका आंसर क्या है?
1 सेंटीमीटर बराबर, हल ढूंढ रहे, देखो हल कैसे करेंगे, प्रकथन दे दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है, तो हल ढूंढेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर और गुणा में इसका कर देंगे 1 लाख सेंटीमीटर कर देंगे। सर 1 लाख सेंटीमीटर क्यों करेंगे, सर 1 लाख सेंटीमीटर क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए गुणा करेंगे। क्योंकि अगर 1 किलोमीटर दिया होता तो 1 लाख सेंटीमीटर से गुणा करते तो 1 लाख सेंटीमीटर आता, 2 किलोमीटर दिया होता तो 1 लाख से गुणा करते तो 2 लाख सेंटीमीटर आता, 4 किलोमीटर दिया हुआ होता तो 1 लाख से गुणा करते 4 लाख सेंटीमीटर आता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 5 किलोमीटर का गुणा 1 लाख सेंटीमीटर से जब हम करेंगे तो ध्यान रखना, तो जब 1 लाख सेंटीमीटर से करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर हल करने पर 1 सेंटीमीटर बराबर, और ये कितना आ जाएगा, 5 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अपना मापक क्या हो जाएगा, ठीक है ना, हल। तो प्रदर्शक भिन्न में कैसे बदलेंगे, प्रदर्शक भिन्न में बदलने पर, प्रदर्शक भिन्न बनाने पर अब मैंने आपको क्या कहा था कि ऊपर अंश है तो नीचे भी अंश लिखना पड़ेगा, है ना, सॉरी ऊपर अंश है तो नीचे हर लिखना पड़ेगा, ऊपर अंश जिस इकाई में है नीचे उसी इकाई में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऊपर 1 सेंटीमीटर आएगा तो नीचे आ जाएगा 5 लाख, ध्यान रखना, सेंटीमीटर। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 1:5 लाख सेंटीमीटर। अब बताओ बात समझ में आप सबको आई कि नहीं आई। ये इसका आंसर होगा दोस्तों, ये इसका आंसर है ना, यही इसका आंसर है बच्चों, यही रहेगा इसका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ये इसका आंसर है बेटे, हैं, आंसर यही हो गया। उत्तर, ये आंसर है इसका। अब इसको आप उल्टा भी बदल सकते हो, याद रखना, अभी मैं आगे सिखाऊंगा। अब तक तो प्रकथन को हम आरएफ में बदल रहे हैं, आगे मैं सिखाऊंगा आरएफ को प्रकथन में बदलना। एक एग्जाम्पल बताया है, अगली क्लास में हम और भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और डीपली से डीपली एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसकी। मेरे ख्याल से इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। मापक मापनी के 3 प्रकार होते हैं, पहला प्रकथन या कथनात्मक मापक, दूसरा प्रदर्शक भिन्न आरएफ मापक, तीसरा आलेखी रेखीय मापक। पहला है प्रकथन मापक दोस्तों, इस प्रकार के मापक को कथन प्रकथन के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उदाहरण 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 80 हेक्टामीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 400 डेकामीटर, 1 इंच बराबर 400 गज, 1 इंच बराबर 250 मील, 1 इंच बराबर 200 फीट, 1 इंच बराबर 100 फरलांग। ऐसे ही अगर बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, जैसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथनात्मक मापक नहीं है, तो ये भी है, क्योंकि 1 इंच बराबर 30 फीट, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 10 फरलांग, लेकिन आरएफ में दिया हुआ है ये, इसलिए ये मापक जो है कथनात्मक मापक नहीं है, बल्कि कैसा है, प्रदर्शक भिन्न मापक है। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। प्रदर्शक भिन्न किसको कहते हैं दोस्तों, प्रदर्शक भिन्न मापक जो है उसको निरूपक भिन्न मापक कहते हैं, सार्वभौमिक मापक कहते हैं क्योंकि अधिकांश सभी जगह इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। संख्यात्मक मापक कहते हैं, इसको प्रतिनिधि भिन्न मापक कहा जाता है, आरएफ भिन्न मापक कहते हैं इसको, ध्यान रखना दोस्तों। प्रदर्शक भिन्न मापक की विशेषताएं क्या होती हैं, विश्व में लगभग सभी जगह इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक मापक कहते हैं। भारत में यह मापक मीट्रिक प्रणाली के मापों पर आधारित है, क्योंकि भारत में मीट्रिक प्रणाली के मापों का इस्तेमाल अधिक होता है। मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्रदर्शक भिन्न मापक को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण
पहला 1/10 जो है 10,000 सेंटीमीटर या 1/10 जो है 10,000 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। 1:10,000 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 इंच बराबर 850 इंच, 1 इंच बटे 850 इंच या 1:850 इंच, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/50,000 सेंटीमीटर या 1:50,000 सेंटीमीटर, 1/63,360 इंच या 1/63,360 इंच। दोस्तों इस मापक में भिन्न का प्रयोग होता है जिसमें ऊपर की तरफ अंश व नीचे की तरफ हर होता है। अंश अगर इंच में है तो हर को भी इंच में लिखना होता है, और अगर अंश सेंटीमीटर में लिखा है तो हर को भी सेंटीमीटर में लिखना होता है। यानी कि अंश और हर दोनों एक इकाई के रूप में होते हैं, इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रदर्शक भिन्न मापक में अंश मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है। ऊपर वाला जो अंश है, ऊपर वाला जो संख्या है, और नीचे वाली जो संख्या है यानी हर धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित दूरी कहते हैं, धरातल की दूरी को वास्तविक दूरी कहते हैं। प्रकथन मापक को अगर हम प्रदर्शक भिन्न मापक में बदलें तो किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा? यह एग्जाम्पल होगा, प्रकथन एक दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, तो आरएफ में जब हम इसको बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर का मतलब है 5 किलोमीटर के बराबर। अब चूंकि अंश और हर दोनों समान इकाई में आने चाहिए तो हम किलोमीटर को किस में बदल लेंगे? सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे? तो 1 लाख से गुणा करेंगे तो 5 लाख सेंटीमीटर होंगे। तो अपना उत्तर आ जाएगा 1/5 लाख सेंटीमीटर या 1:5 लाख सेंटीमीटर। दोनों ही उत्तर बिल्कुल राइट होंगे। अब एक आप लोगों के लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन देके जा रहा हूं बेटे, और फिर मैं कल इसके बारे में फिर से पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल, एक सेंटीमीटर बराबर, एक प्रकथन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 हेक्टामीटर। ठीक है, केवल इतना सा प्रश्न है बस, और इसे निरूपक भिन्न में बदलिए। और इसे निरूपक भिन्न में बदलना है बेटे। अब इसका उत्तर कौन कौन देगा? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर आप लोग देना। बाकी इसमें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।